फिल्म की शुरुआत एक भव्य युद्ध दृश्य से होती है, जहां मराठा सैनिक और मुगल सेना आमने सामने होते हैं। एक युवा योद्धा जो किसी आम सैनिक की तरह युद्ध में लड़ रहा है, अचानक अपनी निपुण तलवारबाजी से दुश्मनों को गिराने लगता है। जल्द ही पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज हैं। उनका परिचय एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार के रूप में दिया जाता है, जो अपने पिता की तरह पराक्रमी और तेजतर्रार हैं। संभाजी का बचपन दिखाया जाता है, जहां वे छोटी उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति सीखते हैं। शिवाजी महाराज उन्हें एक सख्त अनुशासन में रखते हैं, जिससे वे एक दृढ़ और निडर योद्धा बनते हैं। लेकिन राजनीति और षड्यंत्रों के कारण उनका जीवन आसान नहीं रहता। कुछ दरबारी उनके खिलाफ होते हैं, और षड्यंत्र के कारण उन्हें कुछ समय के लिए मुगल दरबार में भी रहना पड़ता है। हालांकि वहां भी वे अपनी बुद्धिमानी और रणनीति से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उथल-पुथल मच जाती है। संभाजी को सिंहासन पर बैठने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके विरोधी, खासकर उनके चचेरे भाई और कुछ दरबारी, उनके खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन उनकी वीरता और सूझबूझ से वे सभी विरोधियों को मात देते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। वे मराठा साम्राज्य को और मजबूत करने में लग जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब मुगल बादशाह औरंगजेब उन्हें हराने की योजना बनाता है। औरंगजेब पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखता है, लेकिन संभाजी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। संभाजी अपनी रणनीति से मुगलों को कई बार पराजित करते हैं। उनके युद्ध कौशल को देखकर मुगल सेना भी दंग रह जाती है। युद्ध के कई भव्य दृश्य फिल्म में दिखाए गए हैं, जहां संभाजी अपने छोटे से सैनिक दल के साथ विशाल मुगल सेना को हराने में सफल होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक षड्यंत्र के तहत उन्हें धोखे से पकड़ लिया जाता है। मुगलों द्वारा उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। औरंगजेब उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और सम्मान से कभी समझौता नहीं करते। वे हर यातना को सहते हैं, लेकिन झुकते नहीं। अंततः औरंगजेब उन्हें क्रूर तरीके से मौत की सजा देता है। लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की गाथा अमर हो जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सेना और अधिक उग्र हो जाती है। वे मुगलों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके बलिदान से प्रेरित होकर मराठा साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत होता है और अंततः मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। फिल्म का अंत एक गूंजते हुए संवाद के साथ होता है, जिसमें कहा जाता है कि वीरता और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे इतिहास में अमर रहते हैं। संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद मराठा साम्राज्य में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। मराठा योद्धा इस क्रूरता का बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव मराठा साम्राज्य पर बना रहता है। औरंगजेब को लगता है कि संभाजी की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ठीक इसके उलट होता है। मराठा सेनापति, जो पहले ही औरंगजेब की क्रूरता देख चुके थे, अब पूरी ताकत से मुगलों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राजाराम महाराज, जो संभाजी महाराज के छोटे भाई होते हैं, मराठा सेना का नेतृत्व संभालते हैं। मराठों में बदले की आग जल रही होती है और वे छापामार युद्धनीति का इस्तेमाल कर मुगलों को लगातार पराजित करने लगते हैं। फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि किस तरह मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा मुगलों के किलों पर हमला करते हैं और एक-एक करके अपने प्रदेशों को वापस जीतते हैं। इस दौरान औरंगजेब की सेना भी पूरी ताकत से मराठों को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन संभाजी महाराज द्वारा सिखाई गई युद्ध रणनीतियां मराठों को हर लड़ाई में मजबूत बनाए रखती हैं। एक तरफ मराठा योद्धा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता में भी संघर्ष जारी रहता है। किसानों, व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोगों को मराठों का पूरा समर्थन मिलता है। यह दिखाया जाता है कि किस तरह मराठों के लिए युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि उनके अदम्य साहस और संकल्प से लड़ा जा रहा था। फिल्म के अंतिम चरण में औरंगजेब की हताशा को दिखाया जाता है। एक समय पर उसे लगता है कि पूरा भारत उसके अधीन आ जाएगा, लेकिन मराठा सेना की लगातार बढ़ती ताकत उसे कमजोर करने लगती है। अंततः औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है और उसकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। अंतिम दृश्य में मराठा योद्धाओं को विजय के साथ दिखाया जाता है।
संभाजी महाराज की शहादत को याद करते हुए एक बुजुर्ग मराठा सैनिक एक युवा योद्धा को यह कहते हुए प्रेरित करता है कि संभाजी सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक विचार था। जब तक यह विचार जिंदा रहेगा, कोई भी हमें मिटा नहीं सकता। इसके बाद फिल्म का समापन होता है, जहां सूरज उगता हुआ दिखाया जाता है, मानो यह संकेत दे रहा हो कि एक नया युग शुरू हो चुका है, मराठों के विजय का युग। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों की लड़ाई और भी उग्र हो जाती है। राजाराम महाराज किला रायगढ़ छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और मराठा राजधानी को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर लेते हैं। वे गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाकर मुगलों को लगातार परेशान करते हैं। मराठा सरदार संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे योद्धा मुगल सेना पर हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि औरंगजेब, जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान को जीतने का सपना देखा था, अब बूढ़ा और थका हुआ दिखने लगा है। मराठों की युद्ध रणनीति और उनके अथक संघर्ष ने मुगलों की ताकत को कमजोर कर दिया है। औरंगजेब के सेनापति एक एक करके हार मानने लगते हैं, लेकिन बादशाह अपनी जिद में अड़ा रहता है। मराठा सेना मुगलों के किलों पर तेजी से कब्जा करने लगती है। उनके छापामार युद्ध का इतना प्रभाव होता है कि मुगलों को रसद और सैनिक आपूर्ति में दिक्कतें आने लगती हैं। दक्षिण भारत में मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगता है। औरंगजेब खुद सेना की कमान संभालकर मराठों को हराने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रयास भी असफल होता है। फिल्म का चरमोत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु से पहले के दिनों को दिखाता है। मराठों के लगातार हमलों से हताश होकर वह अंततः बीमार पड़ जाता है। एक वृद्ध, थका हुआ और पराजित औरंगजेब, जिसने अपने जीवन के कई साल मराठों को हराने में बर्बाद कर दिए, अंततः अहमदनगर में मर जाता है। यह दृश्य बहुत भावनात्मक रूप से दिखाया जाता है, जहां औरंगजेब अपने अंतिम समय में यह स्वीकार करता है कि वह मराठों को कभी पूरी तरह से नहीं हरा पाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगता है। मराठे उत्तरी भारत में भी अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि कैसे मराठों ने मुगलों के पतन के बाद हिंदुस्तान में अपनी शक्ति स्थापित की। फिल्म का समापन एक प्रेरणादायक संवाद के साथ होता है, जहां एक युवा मराठा सैनिक अपने गुरु से पूछता है, क्या यह युद्ध खत्म हो गया? गुरु मुस्कुराकर जवाब देते हैं, युद्ध कभी खत्म नहीं होते। जब तक अन्याय और अत्याचार मौजूद हैं, तब तक हर युग में कोई न कोई संभाजी जन्म लेता रहेगा। इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है, लेकिन दर्शकों के मन में मराठा वीरता की गूंज हमेशा के लिए बस जाती है।